यूएस मार्केट की, सो वी हैव सीन कि आफ्टर अ क्रिसमस कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस आए नहीं है, कोई मेजर अपडेट्स यहाँ पे है नहीं. वी हैव सीन कि एक मिक्स्ड यूएस जॉबलेस डेटा यहाँ पे आया है. सो ऑफकोर्स जो डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग हम बोलते हैं, वी हैव सीन कि काफ़ी टाइम भाविन सर भी यहाँ पे बोलते हैं कि आफ्टर दिसंबर के सेकेंड हाफ में जनरली इट्स FIS जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं, तो इट्स अ सिमिलर सिनेरियो. एंड कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पे जो भी यूएस मार्केट हो गया या एशियन मार्केट्स हो गए, कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है. कमोडिटीज में येस गोल्ड इज ट्रेडिंग ऑन अ स्टेडी नोट, कोई मेजर मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डॉलर इंडेक्स, येस कल के दिन के बाद थोड़ा सा एक ईज आउट हुआ था, एंड डेफिनेटली उसके जो लाइव प्राइसेस है वो भी हम आज के सेशन में देखेंगे. जो वोलेटिलिटी क्रंच इतना हमें देखने को मिला था कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी उतनी नहीं थी एंड बाजार में ही वोलेटिलिटी नहीं थी, तो जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स थे दे वर अफेक्टेड अ लॉट बाय इट. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज के दिन पर थोड़ा मोमेंटम आए. आई एम होपिंग, एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग ऐसा नहीं बोल सकते, बट आई एम होपिंग कि आज थोड़ा मोमेंटम आए, वेदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. थोड़ा एटलीस्ट बाजार में जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा पैसा कमाने का चांस मिले ऑन इंडाइसेस. स्टॉक्स में देयर वाज मोमेंटम, स्टॉक्स में हमने कुछ स्टॉक्स भी पकड़े जिनमें अच्छा मूव आया था, बट लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन. ये मैं पोजिशनली व्यू यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वी हैव सीन के एक्सपायरीज काफी टाइम म्यूटेड थी, साइडवेज एक्सपायरी थी. लास्ट 3 अगर निफ्टी की कैंडल्स की अगर हम बात करें तो जो एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी 3 ट्रेडिंग सेशन के पहले, तो निफ्टी जो है कंटिन्यूसली वो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. तो जब तक मुझे एक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, प्रोबेबली मैं नहीं बोलूँगी कि यहाँ से क्लियर ट्रेंड हम कि एक बेरिश ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है. ये एक रीजन होगा. दूसरा, जनरली वी हैव सीन कि अभी काफ़ी ऐसे मार्केट्स है जो कि डायरेक्शन लेस यहाँ पे ट्रेड करे, भले एक दिन तेजी है दूसरे दिन मंदी है, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है. FIS का भी अगर डेटा देखें तो नेट दे आर सेलर्स इन द इक्विटी, वेर एज फ्यूचर्स में शायद एक दिन बायर्स है, सेकेंड डे दे आर दी सेलर्स. So the trend and the data points are still weak to decide the trend. 2 जैन के OI की 2 जैन को जो एक्सपायरी है, विच इज नेक्स्ट थर्सडे, जी नेक्स्ट थर्सडे नहीं, अभी तो कमिंग थर्सडे हो गया है वो. उसकी अगर हम बात करें तो मुझे दिख रहा है द हेवीएस्ट पुट इज एट 23,800. राइट, 23,800 पे हेवीएस्ट पुट है. हेवीएस्ट कॉल करंटली इज एट 24,000. 24,000 एंड 25,000 के बीच में दोनों तरफ हमें दिख रहा है हेवीएस्ट कॉल, दोनों तरफ इक्वल, ऑलमोस्ट सेम दोनों तरफ हमें दिख रहा है कॉल्स का बिल्डअप है. सो एक रेंज मिल गई है हमें कि अगर 23,800 के आसपास अगर आज के दिन में मार्केट ओपन होता है, जस्ट गिफ्ट निफ्टी में भी कोई मेजर मूवमेंट देखने नहीं मिला, तो प्रोबेबली 24,000 एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे शायद मार्केट जो है टेस्ट करके थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है. बट एक और चीज़ यहाँ पे नोट करनी, जैसे कि जो कॉल राइटर्स है उन्होंने स्लाइटली अपने पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड कर दिया. अगर आप देखोगे हॉलो पार्ट जो यहाँ पे विजिबल है 24,000 लेवल, सो अगर ट्रैप नहीं होते तो ऑफकोर्स 24,000 को ब्रेक करके जो सेकेंड सपोर्ट होगा ऑन द हाईएस्ट साइड, इट विल बी क्लोज टू 24,500. अगेन आई रिपीट फॉर द व्यूअर्स. सो ऑफकोर्स फर्स्ट जो लेवल, अगर मार्केट 23,800 के आसपास ओपन होता है तो फर्स्ट जो टारगेट होगा ऑन द हायर साइड 24,000 होगा. बट अगर वो ब्रेक होता है तो काफ़ी बड़ी एक रेंज मिल जाएगी हमें फॉर द नेक्स्ट 500 पॉइंट्स. तो ये भी ओवरऑल बनेगा फिलहाल के 24,000 विल बी अ क्रूशियल लेवल टू वॉच आउट फॉर. आई थिंक 2 ऐसे सेक्टर्स है जो आई थिंक एक बार एनालाइज हम कर सकते हैं. फर्स्ट इज दी ऑटो एज अ सेक्टर. कल के दिन में भी एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिली थी. एंड FMCG एक सेक्टर होगा जिसने काफ़ी बुरा परफॉर्म किया लास्ट Q2 की अगर हम बात करें तो ये 2 सेक्टर्स आई थिंक एक बार देख सकते हैं. ठीक है, तो इन पर हम डेफिनेटली नजर डालने की बात कर सकते हैं. जी, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू इज 10 and 10 का अगर आप साइकिल डालते हो, जी 10 and 10, ओके, नॉट 10 and 7, नॉट 10 and 8, नॉट 10 and 9, 10 and 10 का अगर आप कोई साइकिल डालते हो सेक्टर्स में, तो पावर सेक्टर इज देयर. ओके, पावर सेक्टर कम्स अप. मतलब पिछले 10 दिन में से 10 के 10 दिन या तो शॉर्ट या शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है हमें. एंड इफ यू रिमेंबर हमने हाईएस्ट रोल ओवर में भी एक स्टॉक की बात की थी, दैट इज JSW एनर्जी, एंड वो भी हम अपने बेरिश व्यू दिया उसमें भी. जी ठीक है, तो पावर सेक्टर कुड बी द वन टू वॉच आउट फॉर देन. जी. ठीक है, ज्योति जी की तरफ से पावर सेक्टर कुड बी द वन टू वॉच आउट फॉर. ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है. मैंने 3 मिनट का चार्ट ओपन किया है. मुझे एज ऑफ नाउ दिख रहा है वहां पर एग्रेशन फ्रॉम द बायर्स एंड. राइट, तो बायर्स का एग्रेशन मुझे दिख रहा है राइट नाउ. बायर्स मुझे दिख रहा है काफी अच्छे तरीके से, बायर्स का एग्रेशन दिख रहा है मुझे. ठीक है, OI जो है OI में ड्रॉप आया है, बट दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी. एक सेकंड में यहाँ पर रोलिंग की जगह पर करंट एक्सपायरी का, हाँ अब ठीक लग रहा है. इसमें भी ड्रॉप है, काफी शार्प इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है, बट थोड़ा सा हल्का ड्रॉप है, डेफिनेटली.
बट ठीक है, ये 3 मिनट्स के बाद थोड़ा और प्रॉपर अपडेट होगा ये, है ना. जी. ये तो बस इनिशियल टिक है OI का, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकता है इसमें. जो हाई है दैट इज परफेक्टली 24,000, राइट. 24,000.00 जो है आज का डे है, राइट, फर्स्ट कैंडल का. जी. क्या लगता है देखकर? ऑफ कोर्स लेवल ब्रेक हो जाए, सस्टेन करे, देन या फिर अगर रिजेक्शन लिया तो 23,500 का लेवल हो सकता है, या फिर अगर ब्रेक होता है तो 24,500 विल बी द नेक्स्ट टारगेट. ठीक है, तो अगर ओपनिंग हाई बनाता है तो हम क्या करेंगे फिर उसमें? कॉल साइड पे एक पोजीशन बना सकते हैं. फिलहाल तो नहीं बनाया उसने, तो वी कैन वेट मे बी. जी. तो आप कह रहे हो कि 24,000 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक होती है हम एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी के अंदर. जी. बेरिश साइड में एक लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं. नेकेड पुट आप करना चाहते हो? जी. ठीक है, लॉन्ग पुट कौन सी स्ट्राइक आप सिलेक्ट करना चाहोगे? 590 की. 590 की, तो मतलब अभी करंट ATM जो चल रहा है वही आप करना चाहते हो. जी. 580 इज कंपैरेटिवली मोर लिक्विड, ऐसा मुझे दिख रहा है. ओके. 580 का स्ट्राइक ज्यादा लिक्विड है, तो 600 इज लिक्विड, बट 600 थोड़ा ITM चला गया है. 590 पे है थोड़ा पुट्स का एडिशन, बट देखिए यहाँ पर 580 पे और ज्यादा पुट का एडिशन हो गया, राइट. ले सो सकते हैं. 580 इज मेरे हिसाब से मोर लिक्विड, व्यूअर्स को थोड़ा ज्यादा इजी होगा. ठीक है, तो 580 का जो लेवल है, 580 पे 13 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है. जी. एंड प्रीमियम का जो डे लो है दैट इज, डे लो नहीं कहूंगा, कल के दिन का जो लो था प्रीमियम का, दैट इज 9.4, या पकड़ लो 9 रुपीज के आसपास. जी. स्विंग लो. जी. तो क्या करें हम? व्हाट शुड बी द टारगेट, व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस? 13 की एंट्री होगी तो लेट्स ट्राई टू कीप दिस स्टॉप लॉस ऑफ 1000 की क्वांटिटी है, सो वी कैन कीप अ लॉट साइज है 1000 का, सो वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 9 रुपीज. 9 रुपीज, मतलब आप कहना चाहते हो कल का जो लो था उसी पर आपको आपका स्टॉप लॉस रखना है. या कल के लो के पास आपको जी. स्टॉप लॉस रखना है. ठीक है, ठीक है. तो स्टॉप लॉस इज अराउंड 9 रुपीज, 9 रुपीज का हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं. व्हाट अबाउट द टारगेट? 12 की एंट्री हमारे पास, तो 17 और 18 रुपीज एज अ टारगेट रख देते एक बार. ठीक है, 17 और 18 रुपीज. ठीक है, तो पकड़ लो 18 डाल दूं मैं? जी. ठीक है, 18 का हम लगा रहे हैं टारगेट, 9 रुपीज का स्टॉप लॉस. इट इज एन इंट्राडे बेरिश स्ट्रैटेजी, करेक्ट? यस. इंट्राडे नहीं होगा, पोजिशनल भी होगा. ठीक है, पोजिशनल आप होल्ड करना चाहते हो, सो अगर इंट्राडे में टारगेट आ जाता है तो आप इंट्राडे कर सकते हो. जी. या फिर अगर आपको पोजिशनली होल्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक, आरती इंडस्ट्रीज में जी. आप एक पोजीशन बनाना चाहोगे. ठीक है, ज्योति जी की तरफ से दिन का दूसरा सौदा है जहां पर हम पोजीशन बना रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज में. जी. तो आरती इंडस्ट्रीज में आप क्या पोजीशन बनाना चाहोगे? 420 का एक कॉल ऑप्शन ले रहा है, 14 रुपीज का उसका प्रीमियम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, 14.05. यस, 14.05. उसका अगर हम कल के दिन का लो चेक करें तो कल के दिन का लो है प्रीमियम का अराउंड 11 रुपीज के आसपास. जी. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस? 14 रुपीज पर हम ट्रेड कर रहे हैं. व्हाट शुड बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस? सो जैसा आप रिसेंट स्विंग लोज देखते हो, स्विंग लो मुझे दिख रहा है 11 रुपए के आसपास. आई थिंक वही 3 रुपीज डाउन साइड, 11 रुपीज का हम स्टॉप लॉस लेके 6 रुपीज अप साइड का एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं इस पे. ठीक है, तो 11 रुपीज का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं एंड टारगेट ले रहे हैं हम 20 रुपीज का हमारे व्यूअर्स के लिए. करंटली वरुण, मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंडेक्स को नहीं देख रहा हूँ इतना सुबह से. आई वुड प्रेफर डीलिंग इन स्टॉक्स बिकॉज फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट हुई है एंड वी हैव लॉट ऑफ रोल ओवर्स गोइंग ऑन एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को भी मिल रहे हैं हमें. ओके, सो बहुत सारे स्टॉक्स जो बहुत टाइम से लोज बना के बैठे थे, दे आर स्टार्ट टू गिव पुल बैक एंड उनमें एक अच्छा सा मोमेंटम भी दिखने को मिल रहा है. एंड येस, इंडेक्स इज परफॉर्मिंग रियली गुड टुडे एंड आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स दिए जा रहे हैं. सुबह आप और ज्योति जी बैठे थे एंड येस, एनालिसिस इज वर्किंग रियली वेल. सो वरुण, आई हैव वन स्टॉक दैट आई हैव बॉट फॉर एवरीवन, दैट इज क्रॉम्पटन. बेसिकली येस, थोड़ा ऑड पिक लगता है क्योंकि बहुत बार आप डिस्कस नहीं करते क्रॉम्पटन के बारे में. एक टाइम पे मेरा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, तो जब गिरता था तो बहुत जोरदार गिरता था, तो बहुत मजा आता था मुझे उसमें ट्रेड करने को. ठीक है, सो क्रॉम्पटन की अगर हम बात करें, आप क्या सोच रहे हो क्रॉम्पटन में, बुलिश या बेरिश? यस, आई एम बुलिश ऑन क्रॉम्पटन. यस, हम क्रॉम्पटन में क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग कॉल कर रहे हैं. कौन से स्ट्राइक का हम लॉन्ग कॉल करने की बात कर रहे हैं? 400 का स्ट्राइक. यस, परफेक्ट वरुण. 400 इज दैट आइडियल स्ट्राइक प्राइस बिकॉज लिक्विडिटी भी है काफी एंड दैट इज द करंट ATM एज वेल. करेक्ट. 12 रुपीज का ऑप्शन चल रहा है. यस, एंड उसका अगर हम आज के दिन का बॉटम देखें, आज के दिन का बॉटम वो समवेयर अराउंड 11.7 के आसपास. यस, एंड कल के दिन का अगर हम लो देखें इस पर्टिकुलर ऑप्शन का, इट वाज एट 9 रुपीस. रुपीज. So what do you think? SL मेरे को लगता है वरुण शुड बी 10
रफली 10 rupees. 2 रुपीज का आपका अगर आपको होल्ड करना है 2.2 रुपीज का ऐसा है. 2.2 बेसिकली आपको अगर जाता है आपके जेब से एंड अगर आपको टारगेट्स रखना है टारगेट इज 410 यस ऑब्वियसली दैट इज व्हाट आई एम प्रोजेक्टिंग एज पर द डेटा एंड अगर आपको आपके प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट करना है तो आई थिंक रफली अराउंड 15 शुड बी दैट आइडियल लेवल 15 का 15.35 एक्चुअली 15.35 15.35. यस थोड़ा ऑड लेवल ले लिया आपने. बट चलेगा. बट ये स्टॉक से मुझे ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड है सो ये मतलब अराउंड 3 numbers- पॉइंट का मूव आप सोच रहे हो. आप Yes. मूव प्रीमियम के अंदर 3 Yes. पॉइंट का Hmm. एंड स्टॉप लॉस के लिए आपने 2.2 rupees, पॉइंट्स बोला. yes. ठीक है चलेगा. नॉट बैड. ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी. अगर आपको इंटरडे में मूवमेंट आता है तो यस यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एंड एग्जिट एंड ऑब्वियसली आप रोल कर सकते हो बट आई फील पोजिशनल इसको आप जरूर होल्ड कर सकते हो 2-3 दिन के लिए. ठीक है. तो ये एक हमने स्विंग ट्रेड के हिसाब से रख लिया है. Yes. ज्यादा कुछ नहीं. तो एक नॉर्मल पोजीशन में रख रहा हूँ. इंट्राडे नहीं रख रहा हूँ. इसको मैं कर रहा हूँ सेफ. अगेन बैंक निफ्टी हैजंट ब्रोकन द मेजर रेंज. अभी भी उसका जो मेजर रेंज है वो 51,750 का है एंड डाउन साइड इफ यू सी उसका नीचे जो रेंज आता है 51,000 का है. तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग इट टू बी साइडवेज अभी जब तक ये रेंज में है. एनी डायरेक्शनल मूव so this is very 250 points का range. It's approximately sorry 250 it's 750 points का range. Sorry I have to go to 5 minutes. It should be better. Yeah, so it's just give me a minute. Okay, Yeah. okay. So the bigger range is from 51,750 से नीचे 51,000 and we are trading around 51,400 Yes. in the middle of the range. So अभी भी still थोड़ा bullish side because we have broken the 51,400 जहाँ पर पहले we were getting resistance. Mhm. अभी hold कर रहा है. So if you broke over 51,000 600 700 का ये जो एरिया है इसको निकालता है तो we can expect a upside move easily till 52,000 52,000. 52,250 that area. Petronet. Petronet. Okay, again a stock from pharma sector, right? Petronet LNG Limited. Okay. Okay. Mm-hmm. So when the stock is basically long above 347, Okay. above 340, it's long. Mm-hmm. 347, sir. 347, yeah, 347. 347. Okay. Yeah. So 347 can be a resistance for the for this particular stock, right? And yeah, a stop loss will be stop loss. Just a minute. Stop loss will be 340. Okay, so we can go with the futures buy, right? In this particular stock, Petronet. Yeah. We can go with the futures buy in Petronet, right? I'm not able to hear you. Hello. So we can go with futures buy in Petronet, right? Yeah, you can go with futures, or I Okay. would say go with equity if you want to do equity. Okay. Depends on how you want to play out the view. So it depends on, Okay. see, basically suggesting someone to buy a future or equity or buy an option. Right. I wouldn't do that because everybody have their own way of structuring a trade. So I can just give you a Exactly. direction. You can structure your own trade. So yeah. So till 347, we are getting a profit of approximately 3,750 here. And so, what was your stop loss in this particular strategy? No, Petronet. I'm telling you, it's long. If it closes above 347, then you can buy the stock. Okay, if it closes above 347. Okay. Yeah. Right. The entry price is 347. Okay, the entry price is 347. So, any target and stop loss? Like, Yeah, stop loss is basically 340, okay, 340, and first target will be 357. 357, that will be target first, right? Yeah, and second target will be your the 360, 367, 368. That. Okay, 367, ठीक है, perfect. Okay sir, thank you so much. काफ़ी मज़ा आया आपके साथ एंड ऐसे ही आते रहिए हमारे व्यूवर्स को अपने जो ये इंपॉर्टेंट व्यूज़ है जो इनसाइट्स है ऐसे देते रहिए एंड काफ़ी व्यूअर्स एक्साइटेड होते हैं जब आप ट्रेड्स देते हो जैसे कल भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी व्यूअर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया सो सभी की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू सो मच.